बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग आए एक साथ जागीरदार के पास, इनसे मुलाकात करेंगे और इलेक्शन के ताल्लुक से बहुत सारी बातें जानेंगे। ये अभी धुलिया शहर की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमान संभाल रहे हैं और 21 सीटें लड़ा रहे हैं। तो अभी इनसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस वार्ड से किस उम्मीदवार को लड़ा रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से हाजी इस्माइल पठान, यूनुस शेख पहलवान और फैजल अंसारी पहलवान, ये 3 उम्मीदवार मजलिस के हैं। वार्ड नंबर 11 के अंदर एजाज बागवान, अखलाक फोकस वाले और सनी वाडेकर है। वार्ड नंबर 13 में आयमन आबिद पहलवान है, सज्जू हाजी है, आसिफ मोमिन है और शोएब पाल्टा है। वार्ड नंबर 14 के अंदर मुख्तार मच्छी वाले, शोएब मिर्जा, जावेद साजिद साई और वसीम मंत्री है। वार्ड नंबर 15 के अंदर लल्लू सेठ है, यूसुफ मुल्ला है, जावेद बिल्डर है, सऊद सरदार है। और वार्ड नंबर 19 में शब्बीर पिंजारी है, आमिर पठान है और समद पठान का भतीजा फैजान पठान। ये हमारे उम्मीदवार 21 उम्मीदवार है। जैसा कि आप 21 उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके कितने उम्मीदवार विन हो सकते हैं? हमारा स्ट्राइक रेट 90% के ऊपर रहेगा। मतलब कितने उम्मीदवार? हमारे 15 से 16 उम्मीदवार 100% आज जीत चुके हैं। बाकी उम्मीदवारों की हमारी कोशिश चालू है। जो फाइट में उम्मीदवार इंशाल्लाह ताला 12 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा होने वाला है। उसके बाद मैं आपको तफसील से पिक्चर बता सकता हूँ। जैसे कि अभी शहर के अंदर एक चर्चा बहुत जोरों में है कि आप जब से पार्टी के अंदर आए मजलिस के अंदर, तो तब से जो मजलिस के जुने कार्यकर्ता है उनको नज़रअंदाज किया गया है और 80% उन लोगों को टिकट दिया गया है जिनका मजलिस से पहले कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। चलो हाफिज भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। झूठ का पर्दाफाश आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के सामने करता। अभी वार्ड नंबर 4 हाजी इस्माइल पठान एक उम्मीदवार नए है, यूनुस पहलवान जूना मजलिस का कार्यकर्ता, फैजल पहलवान जूना मजलिस का कार्यकर्ता। वार्ड नंबर 4 में 2 लोगों को दिया। वार्ड नंबर 11 में एजाज नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनो। अभी पूरी आपने 80% आपने मेरे पे आरोप लगाया। मैं आरोप नहीं, जो जनता में चल रहा है मैं जनता को आपको खुलासा दे रहा हूँ ना, आप खुलासा लीजिए। आप है ना, मेरी पहले पूरी आगे की बात सुनिए। आप खुलासा ही नहीं ले रहे। आप जो वार्ड नंबर 4 में आपने जो कैंडिडेट दिया है फैसल की जो अम्मी है, जिनको आपने दिया है, वो इससे पहले जो है तो परवेज हमारे सामने किया था। मजलिस में है, पुराने मजलिस के ही कार्यकर्ता है। और बाकी के भी नाम ले लो ना। वार्ड नंबर 15 में यूसुफ मुल्ला सऊद सरदार पुराने मजलिस के कार्यकर्ता है। वार्ड नंबर 13 में आबिद पहलवान की फैमिली जुनी है, सज्जू हाजी जुना है, आसिफ मोमिन जुना है। वार्ड नंबर 19 के अंदर आमिर पठान, समद पठान पुराने। वार्ड नंबर 14 में साजिद साहिब, वसीम मंत्री, ये पुराने मजलिस के कार्यकर्ता है। तो जब हमने आधे के ऊपर मजलिस के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, मजबूत लोगों को टिकट मिला, तो आप ये बता ही नहीं सकते कि 80% लोगों को दिया। ये सरासर झूठा आरोप है और ये हमारे विरोधियों के पैरों तले की जमीन खिसक गई है, इसीलिए वो ऐसे बिन बुड़ी के आरोप हमारे ऊपर कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और चर्चा है शहर के अंदर, मैं आपसे बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जो आपकी पार्टी से टिकट दिया गया है तो वो पैसा लेकर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट लोगों को, जो बाहर के कैंडिडेट है, जिससे जो पुराने मजलिस के, ये चर्चा है। तो जो पुराने मजलिस के लोग हैं उनसे 3 लाख लिया गया है, बाकी के लोगों से 5 लाख लिया गया है। ठीक है, आप बोल रहे हैं ना 21 उम्मीदवार इस शहर में रहते, एक उम्मीदवार ला के बोलना कि जिससे पैसा लिया गया है, जो 3 लाख 5 लाख, कोई जो आरोप कर रहे लोग तो 10 लाख और 15 लाख भी कर रहे हैं। अब वो उम्मीदवारों को लाके 21 उम्मीदवारों को पूछ लो आप क्या दिया है। झूठे आरोप करने के बिना और मेरा नाम लिए बिना मेरे विरोधियों का खाना ही पचता नहीं, हजम होता नहीं उनका खाना, इसके लिए मेरा नाम उनको लेना ही पड़ता। और इस शहर के सियासत में अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी ये पोजीशन है कि मेरा नाम लिए नहीं तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। जैसे आपके करीब रहे नासिर पठान का खुद ये आरोप है कि पैसा लिया गया है, और इसी के साथ जैसे कि नासिर पठान ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल किया है, तो इसके ऊपर आगे की आपकी क्या हिकमत अमली है? ये सबसे पहले ये नासिर पठान का हलफनामा
ये नासिर पठान ने साइन किया है, इसकी वीडियो भी मेरे पास है, आप देख लेना जी। ये हलफनामे में उसने स्पष्ट लिखा हो कि मैं धुलिया महानगर पालिका इलेक्शन में एमएम पार्टी से उम्मीदवारी कर रहा हूँ और मैं अहद करता हूँ कि आने वाले वक्त में पार्टी के साथ वफादार रहूंगा, मेरे साथ जो लोग पैनल में उनके साथ भी वफादारी करूंगा और मैं पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करूंगा, पूरे पैनल के साथ रहकर काम करूंगा। मैं पार्टी आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब का फैसला मेरे लिए आखिरी रहेगा। जब ये हलफनामा साइन कर रहा है, टिकट ले रहा है, उसने मेरे पे आरोप लगाया हाफिज भाई कि मनमानी करके हमने टिकट दी है। तो आपको हिंदी तो पढ़ते हैं आप, ये उसका मैसेज का स्क्रीनशॉट, इसमें उसने लिखा है पैनल की सूची एवं क्रमांक 4, पहला नाम पठान नासिर खान महबूब खान जेंट्स, डॉक्टर आकिल के सामने हाजी इस्माइल पठान, यूनुस पहलवान और अंसारी आसिफ मसाले वाला, ये उसने नाम दिया था। इसमें सिर्फ एक नाम बदला है, 3 नाम अगर उसके हिसाब से हमने उम्मीदवारी दी तो हमने मनमानी की है। और ये जो उसको आरोप करने, ये उसने उसका खुद का भेजा है एबी फॉर्म पे लिखने को नाम, अगर वो खुद से भेज रहा है उसकी पूरी ये थी, वो काय में फंसा है और क्यों उसने विड्रॉ किया, पार्टी से क्यों गद्दारी करा, वो उसका प्रश्न है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। और जो मजलिस के से बड़ा खुद को समझेगा तो उसकी शहर की जनता कुछ रखेंगी नहीं, ये बात मैं आपको नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे नासिर पठान? क्या कार्रवाई करेंगे? पार्टी छोड़ के भाग गया, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? वो अगर नगर सेवक रहता तो हम उसका नगर सेवक पद घला देते थे, अगर चुन के आता था तो। हमने हलफनामा इसीलिए लिया, हमने एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कर दिया आपको कोर्ट में जाने के लिए। तो कोई पार्टी के साथ चुन के आने के बाद भी गद्दारी कर नहीं सकता। जैसा कि आपसे आखिरी सवाल है कि जो व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत जोरों में एक बात का चर्चा रहता है कि आपने इम्तियाज जलील को ब्लैक थार दिए, तो इसका क्या मामला है? वही तो बात बोल रहा, मेरे विरोधियों से एक ही आह्वान है कि राजनीति में झूठ का शायरा लेके राजनीति करो मत, तुम्हारा चिट्टा खुल जाता है। और कुछ लोग हैं इस शहर में, 5-6 गिने चुने लोग हैं, हाथ पे गिनने वाले, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है, आप सच्चाई देखो, सच्चाई देख के ये करो। और मैं शहर की जनता से आह्वान करता हूँ कि मेरे पे लाख इल्जाम करो, मुझे कोई तोहमत नहीं है, मुझे कोई ओपोजिशन नहीं है कि मेरे पे आरोप करो, पर मेरी शर्त इतनी है कि जो उंगली मेरे पे उठ रही है वो उंगली बेदाग रहना चाहिए। और ये जो लोग आरोप कर रहे हैं उनका कैरेक्टर, इतिहास सब निकालेंगे ना तो सब मालूम पड़ेगा क्या चिट्ठा है। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो शहर के अंदर हमारा शहर बहुत अमन अमान वाला था, भाईचारे वाला था, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला था, तो जो नफरत की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को बुरा भला बोलना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगा कि हमारे शहर में एहतियात रहना चाहिए, सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। ये जो लोग राजनीति को पर्सनलाइज कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, मुद्दों से राजनीति को भटकाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को मेरी यही आह्वान रहेगा कि इलेक्शन जैसा लड़ो, झूठ के सारे इलेक्शन लड़ो मत, सच्चाई पे इलेक्शन लड़ो, जनता के सामने सच्चाई लेके जाओ, हकीकत लेकर जाओ। और जिस दिन आप हकीकत पे चुनाव लड़ेंगे तो ये शहर की राजनीति को भी एक अच्छी दिशा मिलने का काम होगा।